नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धनुष भंग भाग 2। तुलसीदास जी को संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन की धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और दोहा देखते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विध हरिहर सुर सब सर्ब, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। तो धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर चिंतित सीता जी की माता को उनकी सखियाँ ढांढस बंधा रही हैं और कहती हैं कि मंत्र परम लघु जासु। मंत्र परम लघु मतलब बहुत छोटा सा मंत्र है। जासु बस विध हरिहर सुर सब सर्व, जिससे एक छोटा सा मंत्र है, जिससे विधि ब्रह्मा को, हरि विष्णु को, हर महेश को और सुर सब सर्व और सभी देवताओं को अपने बस में कर रखा है। एक छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को अपने बस में कर रखा है। जिस प्रकार महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, जिस प्रकार महामत वाले गजराज को, महामत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में रखता है। आगे देखते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। और आगे सखिया कहती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लेने, कामदेव कुसुम धन, कुसुम पुष्पों का धन मतलब धनुष, सायक मतलब बाण। कामदेव पुष्पों का धनुष बाण लेकर के सकल भुवन अपने बस कीने, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया है। कामदेव फूलों का, पुष्पों का धनुष बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीने, संपूर्ण भुवन को, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रखा है। देव तजिव संसव अब जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। देव तजिव संसव अब जानी, हे रानी अब आप शंका को त्याग दीजिए, राम के प्रति जो संशय है उसको त्याग दीजिए। और भंजब धनुष राम सुनि रानी, हे रानी सुनिए, इस धनुष को तो श्री राम ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुन मैं परतीति, मिटा विषाद बढ़ी यत प्रीति। और सखी के वचन को सुन करके उनका दुख दूर हो गया, या सखी के वचन को सुन करके उनको विश्वास हो गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका विषाद समाप्त हो गया, उनका विषाद मिट गया, उनका दुख मिट गया। बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति उनका प्रेम और बढ़ गया। तब रामहि बिलोक वैदेही, समय हृदय बिनवत जयतेहि। तब रामहि बिलोक वैदेही, और तब श्री राम जी को सीता जी देख करके, तब रामहि बिलोक वैदेही, वैदेही मतलब सीता, और सीता जी तब श्री राम जी को देख करके समय हृदय बिनवत जयतेहि, और उस समय अपने हृदय में जिस तिस देवता की विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, और वह अपने ही मन में व्याकुल हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, और वह अपने मन ही मन में अत्यधिक व्याकुल हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, और कह रही हैं कि हे महेश और भवानी आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपन सेवकाई, और मैंने जो आपकी सेवा की है उसको सफल कीजिए। कर हित हरौ चाप गरुआई, और कर हित हरौ चाप गरुआई, चाप मतलब धनुष, गरुआई मतलब भारीपन, और आप इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए, धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, आज लगे कीन्ह्यु तुम सेवा, आज के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की थी।
बार बार बिनती सुन मोरी, कहूँ चाप गुरता अति थोरी। बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार मेरी विनती को सुन लीजिए। कहूँ चाप गुरता अति थोरी, और इस धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। आगे देखते हैं, अगला दोहा है। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाओ धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। अब इसमें देखिए, धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर बालक श्री रामचंद्र जब धनुष के निकट मंच पर पहुंचते हैं तो सीता जी या चिंतित सीता जी पिता के प्रण पर चिंतित होती हैं और राम की सफलता के लिए देवताओं से प्रार्थना करती हैं। देख देख रघुवीर तन, सीता जी भगवान श्री राम के शरीर को देख करके सुर मनाओ धर धीर, सुर मतलब देवताओं को मनाओ मनाती हैं, धर धीर धैर्य धारण करके सीता जी भगवान श्री राम के शरीर को देख करके धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, और उनका नेत्र प्रेम जल से भरा हुआ है। पुलकावली शरीर, और उनका शरीर रोमांच से भरा हुआ है। नीके निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सुमर बहुर मन क्षोभा। नीके, नीके मतलब अच्छी तरह से, निरख मतलब देख करके, नयन भरि शोभा, अच्छी तरह से भगवान श्री राम की शोभा को देख करके। पितुपन सुमरे, और फिर पिता के, पन मतलब प्रण को, सुमरि मतलब याद करके, और फिर पुनः पिता के प्रण को याद करके मन क्षोभा, उनका मन अत्यधिक क्षोभित हो जाता है, अत्यधिक दुखी हो जाता है। आह तात दारुण हठ ठानी, आह तात, हे पिताजी दारुण हठ ठानी, आपने ये कैसी कठोर हठ ठान लिया है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, और आप कुछ भी लाभ और हानि को नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, सचिव सभय और सभी मंत्री भयभीत हैं। सिख दे न कोई, कोई भी सीख नहीं दे रहा है, कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, और लग रहा है कि इस बुद्धिमानों के समाज में बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है। कहाँ धन कुल सहि चाहे कठोरा, और कहाँ वज्र से कठोर यहाँ धनुष, कहाँ धन कुल सहि चाहे कठोरा, और कहाँ यहाँ वज्र से भी कठोर धनुष। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ सुकोमल शरीर वाले श्यामल श्याम सुंदर, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ सुकोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विधि कही भांति धरो उर धीरा, हे विधाता मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरसा सुमन कन बेधियु हीरा, और कहीं सिरस के सुमन, सिरस सुमन, कहीं सिरस के फूल के, कहीं सिरस के पुष्प, कण मतलब कणों से, बेधियु हीरा, हीरा बेधा जा सकता है। कहीं सिरस सुमन कन बेधियु हीरा, कहीं सिरस के पुष्प कणों से हीरा बेधा जा सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, ऐसे लग रहा है कि संपूर्ण सभा की मति मारी गई है। अब मोह शंभु चाप गति तोरी, और हे शंभु चाप, हे शिव के धनुष, अब मुझे तुम पर ही विश्वास है। निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता और अपने भारीपन को लोगन पर डारी, लोगों पर डाल दीजिए। निज जड़ता लोगन पर डारी, और अपने भारीपन को लोगों पर डाल दीजिए। हो ही हरु रघुपत निहारी, हो ही हरो रघुपत निहारी, और श्री राम को देख करके अपने भारीपन को कम कर दीजिए, अपने भारीपन को हर लीजिए। अति प्रताप सीमा मन माही,
अत प्रताप सीमा मन माही, लव निमेष जग सर सम्माही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। अति प्रताप सीता मन माही, और इस प्रकार सीता के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। लव निमेष जुग सर सम्माही, और एक एक क्षण जो है और निमेष का एक लव एक अंश 100 युगों के समान बीत रहा है। लव निमेष और निमेष का एक लव एक अंश जुग सर सम्माही, 100 युगों के समान बीत रहा है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और इसमें देखते हैं काव्य सौंदर्य में इसमें छंद क्या है, दोहा और चौपाई है। और गुण प्रसाद गुण है, रस करुण रस है, अलंकार उपमा और रूपक अलंकार